नाज़रीन, आप लोग ये बात तो जानते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया और इसके अलावा बंगाल में सबसे बड़ा कारोबार पीरी मुरीदी का बना हुआ है और जो लोग पीर बन जाते हैं इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा चल जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ लोगों की वजह से ही होता है। इसी तरह अगर मैं आपको बताना चलूँ तो आप लोग ये बात नहीं जानते कि इस दुनिया में बाबा शलवार वाली सरकार भी रहते हैं और इसी तरह बाबा हेलमेट वाली सरकार देखने के बाद यकीनी तौर पर आप लोग बहुत ज़्यादा हंसने वाले हैं, इसलिए बने रहिए इस वीडियो से। हाँ नाज़रीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अगर हम नंबर 1 पर बात कर चले तो नंबर 1 पर ये चावल वाली सरकार आ जाती है। नाज़रीन, इस बाबे का ताल्लुक बंगाल से है और ये बाबा चावलों वाली सरकार के नाम से जाना जाता है और आज तक ये बंदा पराडो और इसके अलावा बहुत सी ऐसी गाड़ियां झूल चुका है और इसके मरीदैन के पास सिर्फ और सिर्फ एक टूटी साइकिल के सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लोग सिर्फ इसके ऊपर से चावल बार बार कर फेंकते रहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गरीब है। और ये बाबा जो कि चावलों वाली सरकार के नाम से जाना जाता है, आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये तमाम तर चावल पके हुए इसके ऊपर फेंके जा रहे हैं। इस बात को देखने के बाद यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा परेशान हो गए होंगे कि आखिर इसके ऊपर चावल क्यों फेंके जा रहे हैं। तो अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इस बाबे के ऊपर चावल इसलिए फेंके जा रहे हैं क्योंकि इनके मरीदैन का कहना है कि जब ये चावल इनके ऊपर फेंके जाएंगे उसके बाद जब ये लोग खत्म दिलाएंगे तो इन चावलों में बहुत ज्यादा शिफा आ जाएगी, जिसकी वजह से ये लोग चावलों को खाने के बाद सेहतयाब हो सकेंगे। अब इसमें सारा का सारा कसूर इस पीर का नहीं बल्कि इसके मरीदैन का भी है, क्योंकि ये बिल्कुल बेवकूफ है। इनको इस बात का जरा भी पता नहीं है कि ये रिज़्क है और ये रिज़्क की किस तरह बेहुरमती करते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में चावलों वाली सरकार की करतूतें देख सकते हैं। no, 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 no. इसके बाद नाज़रीन, अगर हम नंबर 2 पर बात करने चले तो नंबर 2 पर बाबा गोबर वाली सरकार आ जाती है। अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इसका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब से है और ये बाबा सड़कों पे रुलता फिरता है। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इस बाबे का दिमाग बचपन से ही खराब है और इस बाबे को दुनियादारी का कुछ भी नहीं पता, लेकिन इसके पीछे लगे हुए ये लोग इसको पीर माने फिरते हैं। आपको मैंने पहले भी वाज़ेह तौर पर ये बात बताई है कि इस दुनिया में ये तमाम तर लोग जो कि बेवकूफ़ हैं और यही बाबों के मरीद बनने के बाद इनको पीरी दे देते हैं। इसी तरह नाज़रीन, ये बाबा जो कि सड़कों पर फिरता है, इसके पीछे पीछे लोग अपनी मनते मुरादे लिए फिरते हैं और इन लोगों का कहना है कि बाबे से मानी गई मन्नत पूरी होती है और ये लोग बाबे को अपना पीर समझते हैं। लेकिन आज इस बाबे को दुनियादारी का कुछ भी नहीं पता और इसका दिमाग बिल्कुल फारिग है और ये बाबा इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये बाबा सदियों से नहाया भी नहीं, इसलिए इस बाबे का नाम बाबा गोबर वाली सरकार है और ये आज बहुत ज्यादा मशहूर हो चुके हैं और इसके अलावा इनके पास भी बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन ये फिर भी सड़कों पर फिरते हैं और बहुत से लोग जो कि इनको पीर बनाए हुए हैं वो इनका पैसा हड़प कर जाते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं कि बाबा गोबर वाली सरकार सड़कों पर कैसे फिर रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन, अगर हम नंबर 3 पर बात कर चले तो नंबर 3 पर बाबा गंदेली सरकार आ जाती है। नाज़रीन, ये बाबा फुटपाथ पर बैठा होता है और इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये दुनिया का सबसे होशियार तरीन बाबा माना जाता है और इस बाबे का कहना है कि इसकी लटें तकरीबन 18 साल बाद ऐसी हुई हैं, यानी 18 साल तक ना नहाने से इसकी लटों में काफी ज्यादा जुएं पड़ गई थी, जिसकी वजह से इसकी लटें बिल्कुल इसी तरह हो चुकी हैं। नाज़रीन, इस बाबे का कहना है कि इसकी लटों में बहुत ज्यादा कमाल है और जो बंदा इसकी लटों के साथ आके मन्नत मांगता है उसकी मन्नतें पूरी होती हैं और इस बाबे ने बहुत से लोगों की मुरादें भी पूरी की हैं। इसके अलावा इसके बहुत से बेवकूफ मरीदैन भी हैं जो कि इसको बहुत ज्यादा खाने पीने की अशिया भी ला कर देते हैं और इसके अलावा इस बंदे को बहुत से पैसे भी मिलते हैं। अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इसका ताल्लुक भी सूबा पंजाब से है और ये पाकिस्तान का रहायशी है और ये बंदा भी बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करता है और ये दुनिया का सबसे फेक तरीन पीर माना जाता है। आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं कि ये बाबा अपनी तारीफ किस तरीके से करता है। ये कितने घने और मोटे मोटे बाल हैं यहाँ पर। पीर नहीं, ठीक है। ये फकीर साहब के बाल देखें आप, ये लट्टें बनाने में इनको कितने साल लगे? 18। इसके बाद नाज़रीन, अगर हम नंबर 4 पर बात करें तो नंबर 4 पर बाबा नागिन सरकार आ जाता है। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये कराची में मौजूद एक दरबार है जहाँ पर बहुत से लोग अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। अगर मैं आपको बताना चलूँ तो बाबा नागिन वाली सरकार अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन इनके कुछ ऐसे बेवकूफ मरीद हैं जो आज भी मौजूद हैं, वो बहुत ही ज्यादा अंधे हो चुके हैं। अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इस दरबार में बहुत से सांप भी मौजूद हैं और इन लोगों का कहना है कि वो बाबा नागिन सरकार के सांप है और ये लोग तकरीबन डेली 1-1, 2-2 मन से
ज्यादा दूध इन सांपों को डाल देते हैं। आप लोग ये बात तो जानते हैं कि इस दुनिया में कि एक बंदा दूसरे बंदे को एक पाव दूध भी नहीं दे सकता, लेकिन ये लोग इन सांपों को तकरीबन 2-2 मन दूध डाल देते हैं और सुबह होने के बाद यहाँ से दूध गायब हो जाता है। और बहुत से लोगों का कहना है कि बाबा नागिन सरकार रात को आने के बाद दूध पी जाते हैं। अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इसमें ऐसी कोई भी सच्चाई मौजूद नहीं है, बल्कि इस दरबार को संभालने वाले कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इनके मरीदैन को लूट रहे हैं और वो तमाम का तमाम दूध रात को गायब कर देते हैं, जिसकी वजह से बाबा नागिन सरकार पर बहुत से इल्जाम लगते हैं कि बाबा नागिन सरकार जो कि इस वक्त आसमान पर पहुंचे हुए हैं, वो कैसे जमीन पर आने के बाद ये सारा का सारा दूध पी जाते हैं। ये आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी हकारत है। आप लोग ये बात तो जानते हैं कि ये रिवाज हिंदुओं में मौजूद है और हिंदू भी सांपों को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन इसी तरीके से अगर मुसलमान भी ऐसा करना शुरू कर देंगे तो इनमें और हिंदुओं में कोई भी फर्क नहीं रह सकेगा। इसके बाद नाजिन अगर हम नंबर 5 पर बात कर चले तो नंबर 5 पर बाबा लियारी सरकार आ जाता है। नाजिन ये दरबार भी कराची में मौजूद है और आप में से बहुत से लोग इस दरबार के बारे में जानते होंगे। नाजिन अगर मैं आपको बताना चलूँ तो यहाँ पर हर साल माज़अल्लाह हज की दावत दी जाती है और बहुत से लोग यहाँ पर आकर हज करते हैं। आप लोग ये बात तो जानते हैं कि मुसलमानों की सबसे बड़ी इबादत हज है और वो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया में की जा सकती है, लेकिन अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये रिवाज पाकिस्तान में भी आ चुका है। आप बहुत कम पैसों में एक हज अदा कर सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बाबा लियारी सरकार पर हो सकता है। ये फरीजा अदा करने के लिए हुकूमत ने भी एक छुट्टी रखी हुई है और हुकूमत में भी कुछ ऐसे शिरक करने वाले बैठे हुए हैं जो कि पाकिस्तान में ही अपना हज अदा करते रहते हैं। आप लोग ये बात तो जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी बंदा नहीं पाया जाता जिसको देखने से हमारा हज हो सके, लेकिन नाजिन अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये भी एक बहुत ही बड़ी हकारत है जिसको देखने के बाद यकीनी तौर पर मुसलमान का दिल बहुत ज्यादा दुखता है। इसी तरह नाजिन अगर हम नंबर 6 पर बात करते रहे तो नंबर 6 पर जडामों वाली सरकार आ जाती है। नाजिन ये बंदा भी बंगाल में मौजूद है। अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये भी मुसलमान है और इसके अलावा इसकी एक खासियत ये है कि इस बंदे ने अपनी जडामें बहुत ज्यादा लंबी की हुई हैं। जो लोग जडामों का मतलब नहीं जानते उनको मैं बताना चलूँ तो इस बंदे के बाल बहुत ज्यादा बड़े हैं और इस बंदे का कहना है कि जो बंदा इसके बालों को हाथ लगाता है वो जन्नती हो जाता है। नाजिन आप लोग ये बात तो जानते हैं कि जन्नत हासिल करने के लिए बहुत से अच्छे काम करना पड़ते हैं, लेकिन जन्नत आज बंगाल में फ्री मिल रही है। अगर आप इस बंदे जिसके सर में तकरीबन 1.5 किलो जुएं होंगी इस बंदे के सर को हाथ लगाते हैं तो आपको जन्नत मिल जाएगी। ये बात मैं आज आपको बता देता हूँ। नाजिन ये बंगाल में मौजूद है और इसके अलावा आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि इस बंदे की जड़ावें तकरीबन 5 फीट की हैं और ये बंदा अपनी जड़ावों पर बहुत ज्यादा नाज भी करता है और इसके अलावा महफल पर आने के बाद इसको पीरी मरीदी वाला रुतबा भी दिया जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। इसके बाद नाजिन अगर हम नंबर 7 पर बात कर रहे हैं तो नंबर 7 पर आज मैं आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। जो लोग अब्रोड जाना चाहते हैं उनके लिए ये बाबा वीजे वाली सरकार हाजिर है। ये बंदा ऐसा है जो कि आपके वीजे पर दम करने के बाद आपको किसी भी मुल्क में भेज सकता है, यानी आपको किसी भी पासपोर्ट या किसी भी ऐसी चीज की जरूरत नहीं है और सबसे बड़ी बात ना ही आपको किसी पैसे की जरूरत है। अगर आप इस बाबा वीजे वाले सरकार के पास जाते हैं और आप इसको अपना वीजा देते हैं तो ये आपके वीजे पर एक ऐसा दम करता है जिसकी वजह से आप उड़ते हुए अब्रोड पहुंच जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज तक इससे बड़ी हकारत मैंने देखी होगी, क्योंकि ये बाबा जो कि वीजा लगवाता है ये खुद बाहर जाकर अच्छे खासे पैसे कमा सकता है, लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ ये लोगों की खिदमतें खलक कर रहा है और इसके अलावा लोगों से बहुत से पैसे भी झाड़ता है और इसका एक वीजे पे दम तकरीबन 15,000 का होता है। 15,000 लेने के बाद ये एक वीजे पे दम करता है और लोगों की भी हकारत देखने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे कि लोग इसको 15,000 देने के बाद अपने वीजे पर दम करवा कर लेकर जाते हैं। इसी तरह नाज़रीन आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये बाबा वीजे वाली सरकार किस तरह वीजों पर दम करता है। इसके बाद नाज़रीन अगर हम नंबर 8 पर बात कर रहे तो नंबर 8 पर आपने सिर्फ मोटरसाइकिल में हेलमेट पहनना है और आपको भी पीर बना दिया जाएगा। हाँ नाज़रीन ये भी एक ऐसा पीर है जिसका नाम बाबा हेलमेट वाली सरकार है और ये बाबा अपने सर पर हेलमेट पहने रखता है। अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये बाबा बिल्कुल पागलों की तरह हरकत करता है, लेकिन ये बंदा पागल नहीं, ये बंदा बहुत ही ज्यादा सियाना है और लोगों को लूटने के लिए इस बंदे ने अपना कारोबार शुरू किया हुआ है। इस बंदे को कोई और नाम नहीं सूझा, इसने अपना नाम बाबा हेलमेट वाली सरकार रखा हुआ है और अगर ये किसी भी महफिल या किसी भी मिलाद पर जाता है तो इसका इसमें ग्रामीण सिर्फ और सिर्फ बाबा हेलमेट वाली सरकार ही होता है और ये बंदा भी लोगों से बहुत से पैसे झाड़ता है। आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं कि इसके कितने ज्यादा मरीदैन इसके पास बैठे हुए हैं और बहुत से बेवकूफ इसके ऊपर से पैसे भी फेंक रहे हैं। जी मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलेंगे ऐसी एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।